सभी को डिजिटल गूगल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जो है यानी ई कल्याण पे वेबसाइट पे आ जाना चाहिए और यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यानी जो व्यक्ति यानी 2020 में यानी पास हुए थे, है ना, जो लड़के हैं उनको जो है यानी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले हैं, तो खास करके अपना इस तरीके से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं अपने यानी खास करके बालक, है ना, बालिका पे यानी इस स्थान पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, है ना, अर्थात इस तरीके से इस पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। आपको क्लिक करने के बाद जो है मेन वेबसाइट तक यानी पहुँचाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी लास्ट डेट जो है यानी 15/11/2021 है। ठीक है, लास्ट डेट एप्लीकेशन जो यानी डेट है खास करके कितना है 15/11/2021। अब जो है इसमें अगर देखा है तो खास करके 31 मार्च से पहले यानी खाता आधार ये सब जितना है सुधार अपना कर लें। किसी तरह अलग अलग जो है डेट दिए गए हैं, लेकिन तब पर भी जो है कुछ न कुछ आपको छूट यहाँ दिए जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। अब जो है इस तरीके से एक व्यक्ति का जो है स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो यहाँ जो है आप क्लिक कर दीजिए, है ना, जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी क्लिक हेयर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीक़े से कुछ दिखाई देगा। यहाँ जो है फाइनली हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे यानी डाल रहे हैं। ठीक है, जो यानी रजिस्ट्रेशन हम डालेंगे उसके अनुसार से यानी इस पे यानी डालने के उपरांत ही आपको कुछ इस तरह से, है ना, यानी शो होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो हम इसे जो है डेस्कटॉप साइट यानी कर लेते हैं। डेस्कटॉप साइट करने के अनुसार से यानी कुछ हमको यानी लिखने में कुछ आसानी होंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से यानी डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको जो है यानी इस स्थान पे यानी टाइप कर लेना है जो आपका, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो चलिए हम टाइप करते हैं। अब जो है हम यानी टाइप कर लिए हैं, तो टाइप करने के बाद जो है यहाँ सर्च पे क्लिक कर दें। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरीक़ा से यानी फाइनली कुछ दिखाई देंगे। जैसे कि इनको अगर देखा जाए तो यहाँ पे यानी लिख रहा है रेडी फॉर, है ना, यानी पेमेंट। तो रेडी फॉर पेमेंट के उपरांत यानी क्या गलती है जो अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो हाँ, यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना, कि आपको साफ तौर में यहाँ लिखा गया है कि क्लिक हेयर टू अपलोडेड यानी अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर यानी अपडेट्स यानी आधार डेट ऑफ बर्थ। अर्थात कहने का मतलब है कि जन्म तिथि जो है खास करके यानी मिसमैच होने के कारण, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट मैच, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो इसके अनुसार से यहाँ आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम इस पर यानी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फाइनली जो है इस तरीक़े से आपको कुछ शो होने लेंगे। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, टोटल नंबर डालिए, है ना, और टोटल नंबर डालने के बाद जो है एक और यहाँ कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आप डालिएगा वो 400 KB में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम ये सब कर लेते हैं। अब जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम फाइनली डाल लिए हैं, तो अब जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे जैसा ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीक़े से फिर ऑप्शन आएंगे, है ना, जो आपको एक जो है यानी अपलोडेड यानी 10th सर्टिफिकेट हैं, दूसरे जो है यानी आधार कार्ड हैं। ठीक है, और आपको मालूम है कि यानी 400 KB का होना चाहिए। डालने के बाद जो है सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो है हम यानी सब डॉक्यूमेंट यानी 400 KB बना के यानी डाल दिए हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा लिखने के लिए तो आपको इस तरीक़े से शो होंगे। तो आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लें। अब जो है यानी इस तरह से यानी अपना डेट ऑफ बर्थ यानी लिखने के बाद आप जो है यानी सेट पे क्लिक कर दीजिए। आपको इस तरीक़े से यानी डेट ऑफ बर्थ हो जाएंगे। अब जो है फाइनली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से सब हो चुके हैं। 400 KB में यानी लेस देन, ठीक है, यानी 400 KB से कम ओरिजिनल यानी डॉक्यूमेंट करना था। अब इस तरीक़े से आप जो है यानी फाइनली आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यानी सेव पे क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से यानी इंटरफेस यानी नज़र आएंगे। फाइनली जो है आपको यह जो है लिख देगा अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से जो है आपका ये अपलोड यहाँ पे लिख देगा, है ना, यानी मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोडेड, आधार अपलोडेड। थैंक यू, जय हिंद।